स्वागत है पहले यूट्यूब चैनल पे। आज के माँ बाप के प्रति बच्चों का बड़ा संस्कार दूर होता जा रहा है और क्या कहना चाहेंगे? आज यहाँ पे हम आए हैं स्वर्गीय कृष्णदेव भंडारी जी को अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करने, शत नमन करने। और खुशी की बात है कि जो उन्होंने बताया कि इंसान को कैसे सेवा, रोटी कपड़ा और मकान, और साथ ही तपिश में जल से बड़ा कोई है नहीं कि एक पक्षी भी जल के बिना मर जाता है, कोई प्राण, क्योंकि अगर भोजन के बिना तो चल भी जाएंगे लेकिन जल के बिना 24 घंटा बहुत काटना कठिन हो जाता है। और आज के इस पुनीत अवसर पर जो उनका परिवार है, ये आज चना मतलब खाली पानी ही नहीं, चना के साथ और जल का जो आम जनता के लिए समर्पित कर रहा है। ये बहुत ही ये उनका ही दिखाया मार्ग है कि बच्चों, आप अपने दर्द को तो समझते हुए आम जनमानस के दर्द को दूर करने की प्रयत्न करो, और यही जीवन का वास्तव में सार है। भी करता है यहाँ के, अगर मैंने 1-2 गिलास ही किसी को जल पाया, उसकी तृप्ति देख के बड़ा आनंद आता है, तो पूरा परिवार दिन भर रह के लोगों को स्वयं जल वितरित करता है। ये बहुत ही पुनीत कार्य है। मैं जितनी भी सराहना की जाए वो कम है। मैं और ज़रूर ये परिवार अपने बच्चों को भी, आप उनके पुत्र हैं, आप अपने बच्चों को भी ये संस्कार दे रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात कि आपकी बहन है, पुत्री, जो पूरा जीवन समाज सेवा में काट दिया। मैं इसी को कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा था भंडारी जी का। उन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन को अपने बच्चों में जो दिया संस्कार, मैं उसके लिए उन्हें नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ, और ईश्वर उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दिए रहे। और आंटी भी आवाज़ हमारे बीच में नहीं है, कमी खलती है जब वो नहीं रहती हैं, तो ये उन्हें भी अपने श्री स्थान में जरूर दिया होगा जगह, ऐसा ही शुभ विश्वास है। मैं बार बार नमन वंदन के साथ अपनी श्रद्धा काफ़ी क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं स्वर्गीय कृष्णदेव भंडारी जी को की 32वीं पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। देहात में कहावत है कि बाढ़े पूत पिता के घर में और खेती बाढ़े अपने घर में। तो निश्चित रूप से माँ बाप ने अगर अपने बच्चे को शिक्षा दी है समाज की, तो उसका बेटा आगे बढ़ेगा, और बेटे को भी समाज सेवा में आना चाहिए। उससे उनके पिता की आत्मा को शांति मिलेगी। समाज की सेवा, पिछड़ों की सेवा, गरीब गुरबों की सेवा करनी चाहिए। इससे उनके आत्मा को शांति मिलेगी। निश्चित रूप से वो स्वर्ग से भी आपको आशीर्वाद देंगे। आने वाली पीढ़ी जो को क्या कहना चाहेंगे? आने वाली पीढ़ी जिस हिसाब से लोग लुप्त हो रही है, को यह संदेश है कि अपने माता और पिता की आप सेवा करें, ताकि आपका बच्चा भी, भाई आप आज बच्चे हैं, कल जवान होंगे, आपकी भी पत्नी होगी, आपके भी बच्चे होंगे। अगर आप अपने माँ बाप की सेवा करेंगे, आपका बेटा देखेगा तो निश्चित है आपकी भी सेवा वो करेगा। नहीं तो आप उनकी अगर सेवा नहीं करेंगे तो आपका बच्चा भी आपके साथ वही व्यवहार करेगा। काफ़ी दूर होते जा रहे संस्कार को लेके, और एक पुण्यतिथि का कार्यक्रम, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या संदेश देंगे शहरवासियों को और अपने बच्चों को, परिवार के लिए? देखिए, दुनिया में अगर अपना नाम बाकी रखना है तो अपने पीछे आप या एक लायक शागिर्द छोड़िए या लायक औलादों को छोड़िए। अगर आपने अपने दुनिया में अपने पीछे लायक शागिर्द छोड़ा है या लायक औलाद छोड़ा है, तो आपका नाम ज़िंदा रहेगा। मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ रेवती रमन भंडारी साहब को कि उन्होंने अपने पिता श्री स्वर्गीय कृष्णदेव भंडारी साहब की 32वीं पुण्यतिथि के अवसर पे इस तरह का जो आयोजन किया है कि आज 42 टेम्परेचर जो है शहर का है, और इतनी गर्मी में परेशान हैं लोग। ये हाईवे है, यहाँ से लोग गुज़र रहे हैं, और आपने जो खाने का और पीने का इंतज़ाम किया है, तो बहुत सवाब का, बहुत पुण्य का काम। और आज आत्मा जो है प्रसन्न हो रही होगी आपके पिताजी की कि उन्होंने निश्चित रूप से एक लायक औलाद दुनिया में छोड़ा है जो उनके नाम को जो है ज़िंदा रखे हुए है दुनिया में। और हम लोगों का रिश्ता आपके परिवार से बहुत पुराना है।
आपकी माता जी वो भी अब इस दुनिया में नहीं है, उनकी भी पुण्यतिथि में हम लोग बराबर आते रहते हैं। पिताजी भी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन पिताजी ने एक लायक औलाद छोड़ा है, रेवती रमन भंडारी की शक्ल में एक बहन छोड़ा है। तो पूरा परिवार जो है इस नेक काम में, इस पुनीत काम में हिस्सा लेता है। ये देख कर के दिल खुश होता है। और मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरह भंडारी जी, उनका परिवार अपने माँ बाप के पुण्यतिथि के अवसर पे इस तरह के कामों का आयोजन करता है, सभी को करना चाहिए इस तरह का नेक काम। इसी से इंसानियत ज़िंदा है, इसी से समाज को दिशा और दशा मिलती है, दशा बदलती है और दिशा मिलती है। बढ़िया चीज़ है। कम से कम इस आज के ज़माने में, इस वक्त के ज़माने में, भीड़ भाड़ के ज़माने में कम से कम एक व्यक्ति हम लोग को पानी पिला रहा है, कहीं पानी दूर दूर से नसीब नहीं हो रहा है और पानी पिला रहा है, बैठा कर पानी पिला रहा है, ठंडा पिला रहा है, शरबत पिला रहा है, इससे बढ़िया बात क्या है? और बताइए। मैं देख रहा हूँ कि आजकल की युवा पीढ़ी जो माँ बाप के प्रति सेकंड जाने के बाद भूल जाते हैं और उनको एकदम कदर नहीं करते हैं। आप एक युवा पीढ़ी है, अगर जा रहे हैं, मेरा उद्देश्य कार्यक्रम का ये था सिर्फ कम से कम माँ बाप के प्रति बच्चे जागे। ये एक कार्यक्रम एक प्रेरणा स्रोत है। हर बच्चों को अपने ये कर्तव्य करना चाहिए, प्यासे को पानी पिलाना चाहिए, भूखे को रोटी खिलाना चाहिए। ये अगर हम आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? और हमारे आने वाले बच्चे भी ये चीज़ करें। सभी माँ बाप को ये बच्चों को सीख देनी चाहिए कि आने वाले समय में मतलब जो गर्मी पड़ रही है, कुछ पुण्य का काम किया जाए। जी, क्योंकि हमारे संस्कार चलते रहें। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ गोरखपुर पावन धरती को। यहाँ पे कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो भूखा मर जाए, प्यासा मर जाए, प्यासा रह जाए। वो आज तक मतलब गोरखपुर में ऐसा हुआ नहीं कभी। आज हमको काफ़ी समय आते हुए हो गया इधर गोरखपुर में, आज तक यहाँ पे कोई भी भूखा प्यासा नहीं गया है गोरखपुर पावन धरती से। मैं इतना कहना चाहूँगा कि हर एक माँ बाप को अपने बच्चों को यही सीख देना चाहिए कि एक दूसरे का हेल्प करना चाहिए।